कुछ रेमेडीज़ करने के बाद मेरे पास पैसा आया, बहुत पैसा आया, लेकिन फिर वो अचानक स्टक हो गया, ब्लॉक हो गया। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये कंप्लेंट बहुत आती है कि जब हम कोई उपाय देख के करते हैं और पैसा आने लगता है, फिर पैसा अचानक रुक जाता है। इसका क्या वो हो सकता है? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं नज़र लग गई, पता नहीं क्या हो गया, किसने ऐसा अटका दिया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। मैं यहाँ पर आपको न्यूरोसाइंस के लॉजिक से समझाती हूँ। द मनी थर्मोस्टेट ऑफ द ब्रेन। मनी थर्मोस्टेट ये क्या है? जैसे रूम का एसी जब हम टेम्परेचर सेट करते हैं तो एक थर्मोस्टेट सेट कर दिया। सेम वे हमारा ब्रेन भी हमारे मनी पैटर्न्स को लेके, हमारे जो जैसे हमारे पेरेंट्स की जो इनकम लेवल रहा है, इनकम लेवल की बात कर रही हूँ, पैसे की बात नहीं कर रही कि अगर उस ज़माने में 10 रुपये में घर चल जाता था तो आप बोलेंगे कि आज तो मैं लाख रुपए कमाता हूँ। तो जो मनी लेवल होता है उस लेवल से हमारे कुछ पैटर्न्स बने हैं, ठीक है। कुछ हमारे अपने बिलीव्स हैं पैसे को लेकर। जब आपके पास पैसा आने लगता है, आप कॉन्शियस लेवल पर तो उस पैसे को देख रहे हैं, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर वो ब्रेन के लिए एक स्ट्रेस है, ठीक है। क्योंकि अचानक आया सक्सेस कई बार डाइजेस्ट नहीं होता। ये कहानी तो आपने सुनी होगी। ब्रेन जो है वो अपना मनी थर्मोस्टेट के अकॉर्डिंगली आपका वो पैसा रोक देता है, जिससे आप वापस उसी जगह पर आ जाते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन पर। अब इसके टर्म्स कुछ इस तरीके से हैं। होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस ब्रेन का वो प्राइमरी लेवल है जो जानी पहचानी चीज़ों को ही सेफ मानता है। ये वो प्रिंसिपल है, ठीक है। अगर उसके लिए कुछ नई चीज़ आती है, यानी बड़ा पैसा उसके लिए नई घटना है, अगर ये होता है तो भी उसका काम है कि आपको वापस अपनी जगह पर लेकर आना, वापस अपने सर्वाइवल में लेकर आना। तो वो सर्वाइवल पर लेकर आने के लिए आपका वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो नया सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। दूसरा है प्रेडिक्टिव ब्रेन। प्रेडिक्टिव ब्रेन वो है जो पास्ट और फ्यूचर को आपस में कनेक्ट करता रहता है। अगर पास्ट में स्कार्सिटी देखी है तो अबंडेंस उसके लिए बिल्कुल न्यू इमोशन है, न्यू सिचुएशन है, तो वो न्यू सिचुएशन के लिए तैयार नहीं होता। और अचानक आया हुआ धन जो है वो उसमें अनसेफ फील करता है और सेफ्टी क्रिएट करने के लिए वो पैसे को ब्लॉक लगा देता है। यहीं पर लगता है कि मेरे पैसे को नज़र लग गई और मुझे किसी ने ऐसे अटका दिया, पता नहीं कौन सी एनर्जी आ गई या डार्क हो गई या ऐसा हो गया या वैसा हो गया। यहीं पर कई चीज़ें और आती हैं। जैसे ही पैसा आता है तो इंसान का जो नर्वस सिस्टम है वो तैयार नहीं होता उस पैसे के साथ में कंफर्टेबल होने के लिए। इम्पल्सिव शॉपिंग्स होने लगती हैं, इम्पल्सिव ऑर्डर्स होने लगते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस होने लगते हैं, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट्स होने लगते हैं।